नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा अभी भी जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो अभी ख़त्म हुआ नहीं है। रशिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। अभी भी वो जो ईस्टर्न साइड है यूक्रेन का, वहाँ पर किसी प्रकार से कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया है उसको कैप्चर कर सके। और इसी के बीच, इन सब चीज़ों के बीच यहाँ पर खबर ये आ रही है कि रशिया ने टर्मिनेटर को डिप्लॉय कर दिया। ये आप देख सकते हो, व्हाट इज़ द रशियन टर्मिनेटर स्पॉटेड इन यूक्रेन। ये आप देख पाओगे, इस तरह का कुछ आपको टर्मिनेटर देखने को मिलेगा। मैं अभी आपको और भी पिक्चर्स दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि टर्मिनेटर है क्या रशिया को इससे कोई मदद मिलेगी? आखिरकार रशिया को टर्मिनेटर डिप्लॉय करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? काफ़ी कुछ जानने को इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, फॉर एग्जांपल यूपीएससी हो गया, तो यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो तो आप हमारे ऐप पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए। वहां पर आपको डिटेल से सारी जानकारी यूपीएससी के बारे में, जो कोर्सेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि जो स्टैटिक पार्ट है, एसआईपी जो सक्सेस इन प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स को फोकस करते हुए, इसके अलावा जो अलग अलग डेमो वीडियोज़ हैं वो आपको इस तरह मिल जाएंगे। जैसे कि मेरे द्वारा जो इकोनॉमिक्स पढ़ाया गया है उसका कुछ डेमो वीडियोस मिल जाएगा। बहुत सारी बाकी फीचर्स हैं, पीपीटी हो गया, लाइव डाउट सेशन हो गया, सब कुछ आपको हमारे कोर्सेज के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए और जरूर यहां पर कोड इस्तेमाल करिएगा अंकित 40, क्योंकि इससे आपको जो डायरेक्टली डिस्काउंट है, मैक्सिमम डिस्काउंट 40% का, वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पर जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस इनपुट्स है, उनके द्वारा जो सैटेलाइट पिक्चर्स वगैरह निकाले गए हैं, उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि रशिया ने फाइनली जो टर्मिनेटर टैंक सपोर्ट सिस्टम होता है, जिसको बीएमपीटी, मैं अभी आपको इसका भी फुल फॉर्म बताऊंगा, बीएमपीटी टर्मिनेटर, ठीक है। इनफैक्ट इसका एक नया वर्जन आया है, दैट इज बीएमपीटी 72। इसको यूक्रेन वॉर के अंदर डिप्लॉय कर दिया है और स्पेशली उन एरियाज में डिप्लॉय किया गया है जहां पर रशिया स्ट्रगल कर रहा था। रशिया को लग रहा था कि उसको और ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इसी को देखते हुए ये जो टर्मिनेटर है ये डिप्लॉय किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ये टर्मिनेटर एग्जैक्टली है क्या? देखो, टर्मिनेटर बोलिए या फिर रशिया के अंदर इसको बीएमपीटी कहा जाता है। अब मैं इसको सही से प्रोनाउंस तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप देख सकते हो यहां पर बीएमपीटी का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। ये बेसिकली एक प्रकार का टैंक सपोर्ट फाइटिंग व्हीकल है। आप समझ रहे हो, टैंक सपोर्ट फाइटिंग व्हीकल मतलब कि ये बेसिकली टैंक को प्रोटेक्ट करने में काम आता है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ये प्रकार से टैंक जैसा ही आपको लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये टैंक नहीं है। ये आपको टैंक जैसा लगेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, एक पर्सन यहाँ पर बैठ सकता है, एक पर्सन एक और यहाँ पर भी। इनफैक्ट मैं आपको एक और अच्छे से पिक्चर दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर है एक पर्सन, दूसरा पर्सन यहाँ है। तो ये आपको भले ही टैंक जैसा देखने को मिलेगा, लेकिन ये टैंक नहीं है। ये जो बीएमपीटी है ये बेसिकली क्या करता है, टैंक जो होते हैं, जो कि टैंक आपको पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी वॉर में, और रशिया ने तो बहुत सारे टैंकों को यूक्रेन के अंदर भेज दिया था। तो वो टैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन टैंकों को सपोर्ट करने के लिए ये जो बीएमपीटी है, ये जो टर्मिनेटर है, वो डिप्लॉय किया गया है। इसी को डेवलप किया गया है रशिया के द्वारा। इनफैक्ट बताया जाता है कि रशिया ने जो पिछले कई वर्षों से वॉर लड़ा था, जैसे अफगान वॉर हो गया, चेचन वॉर्स हो गया 1990s में, तो ये सब वॉर के अंदर उनकी जो मेन बैटल टैंक्स होते थे, जैसे कि भारत के अंदर फॉर एग्जांपल अर्जुन टैंक के बारे में आपने सुना होगा, मेन बैटल टैंक, ठीक है। तो ये जो टैंक्स होते थे उसको काफी नुकसान पहुंचा था। इसी को देखते हुए, ताकि उन टैंकों को नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए ये जो टर्मिनेटर है ये डिप्लॉय किया जाता है। तो आई होप कि आप इसका जो मेन पर्पस है वो आप समझ पा रहे होगे। सो टैंक सपोर्ट व्हीकल्स आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट रशियन टैंक्स अगेंस्ट एनिमी इन्फेंट्री। बेसिकली बताया ये जा रहा है कि जो वेस्टर्न पावर हैं, कई सारे जो देश हैं, जैसे यूएस हो गया, जर्मनी हो गया, बहुत सारे देशों ने, ऐसा बताया जाता है कि कई इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए हैं यूक्रेन को, ठीक है, ताकि यूक्रेन जो है वो रशिया से लड़ सके। तो उन चीजों की वजह से क्या हुआ है कि रशिया के जो टैंक्स है वो बहुत ज्यादा सफर किए हैं, और इसीलिए अब उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये जो टर्मिनेटर है वो आपका डिप्लॉय किया गया है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आपने देखा होगा, मान लो कोई वॉर है, एक देश की आर्मी जो है वो दूसरे देश पर आक्रमण कर रही है, ठीक है। तो जब मान लो आर्मी बढ़ रही है तो उसके पास बहुत सारे टैंक्स हैं, सपोज यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे टैंक्स लगे हुए हैं। तो उन टैंकों के आपने देखा होगा बहुत सारे जो आर्मी पर्सनल है वो होते हैं, या फिर पीछे होते हैं, इन्फेंट्री जिनको कहा जाता है, राइट। यहाँ पर सेना होती है, टुकड़ी होती है। तो ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पर फाइट करने की कोशिश करते हैं। तो जो टर्मिनेटर की मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो एक प्रकार से आप कह सकते हो इसका रिप्लेसमेंट, एक प्रकार से आ रहा है समझ में। ये जो इन्फेंट्री है, जो कि ह्यूमन पावर होता है, उनका रिप्लेसमेंट आप कह सकते हो, ये टर्मिनेटर जो है एक प्रकार से काम करता है।
अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि रशिया ने इसको एग्जैक्टली डिप्लॉय कहाँ पर किया है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी के लिए जो BMPT टर्मिनेटर टैंक सपोर्ट व्हीकल है इसको डोनबास रीजन में डिप्लॉय किया गया। मैं आपको अगेन दिखाता हूँ, ये यूक्रेन का मैप आप देख पाओगे, इसकी कैपिटल कीव हो गई यहाँ पर, और जो डोनबास रीजन आपको पता है ये वाला, और इसको ऑलरेडी जो डोनबास रीजन के अंदर दो आते हैं, एक है लुहांस्क और दूसरा है डोनेस्क, ठीक है, इन्हीं को मिलाकर डोनबास रीजन कहा जाता है। तो इसको रशिया ने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था कि ये अपने आप में इंडिपेंडेंट देश हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर एक जगह है जिसको बोला जाता है, ये आप देख पाओगे, सेवरोडोनेस्क, ठीक है, सेवरोडोनेस्क यहाँ पर। तो अभी के लिए इस पर्टिकुलर जगह पर डिप्लॉय किया गया है क्योंकि अभी भी ये वाला जो एरिया है इसको रशिया कैप्चर नहीं कर पाया है। और जब यहाँ पर टैंकों को ले जाया गया था रशिया के द्वारा ताकि यहां पर अटैक किया जा सके, तो यूक्रेन ने काफ़ी ज़्यादा फाइट किया और उनके टैंकों को नुकसान पहुंचाया, और इसीलिए यहां पर कहीं ना कहीं रशिया का कहना है कि हम ये जो टर्मिनेटर है उसको डिप्लॉय कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहां पर। इसके अलावा बताया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर टुकड़ी है जिसको कहा जाता है CGF, दैट इज सेंट्रल ग्रुपिंग ऑफ फोर्सेज, इन्हीं को ही यहां पर दिया गया है ताकि ये टर्मिनेटर को ऑपरेट कर सके वहां पर, क्योंकि इन्होंने ही जब टैंक ले गए थे वहां पर तो उनको नुकसान पहुंचने को देखने को मिल रहा था। अब क्वेश्चन ये आएगा, ये जो टर्मिनेटर है इसके अंदर वेपन्स क्या क्या लगे हैं। बहुत सारे वेपन्स हैं, जैसे कि लॉन्चर्स हो गया, ग्रेनेड लॉन्चर्स हो गया, मशीन गन हो गया, बहुत सारी चीजें ये जो टर्मिनेटर मैंने आपको दिखाया इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। बहुत ही मॉडर्न है इनफैक्ट बताया जाता है, और इसके अंदर बताया जाता है कि मल्टीपल डायरेक्शन में एक साथ फायर करने की कैपेबिलिटी है। मतलब कि मान लो बहुत सारे टैंक्स यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, और सामने की जो सेना है वो टैंकों को नुकसान पहुंचा सकती है, कई सारे मिसाइल्स इनके पास रखे हुए हैं तो इनको नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये जो टर्मिनेटर अगर आप यहां पर खड़ा कर दिया जाएगा, टर्मिनेटर क्या करेगा, इन लोगों को डायरेक्टली मार देगा ताकि ये टैंकों को नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये मल्टीपल मतलब कई राउंड में और हर तरफ फायर जो है करने की कैपेबिलिटी रखता है, ऐसा बताया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जैसा मैंने बताया, जो इन्फेंट्री पर्सनल हैं जो कि टारगेट कर सकते हैं टैंकों को, उनको ये नुकसान पहुंचा देगा, और साथ ही साथ बाकी के लोगों को प्रोटेक्ट करने का ये टर्मिनेटर काम करता है। इसके अलावा बाकी के भी बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर बताए जाते हैं, जैसे पब्लिक डोमेन के अंदर बताया जाता है कि जैसे मान लो अभी आपने देखा होगा ये जो पूरा यूक्रेन का वॉर हो रहा है इसमें अर्बन एरियाज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया। अर्बन एरियाज में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ठीक है, तो टर्मिनेटर क्या करता है कि डायरेक्टली जो अपर फ्लोर्स हैं बिल्डिंग्स की उनको उनके ऊपर फायर कर सकता है ये टर्मिनेटर, ताकि उन बिल्डिंग्स को यहाँ पर नुकसान पहुंचाया जा सके। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि जो इन्फेंट्री का प्लेटून है, मतलब जो इन्फेंट्री बहुत सारी सेना होती है, उनको एक सिंगल टर्मिनेटर पूरा रिप्लेस कर सकता है। तो जाहिर सी बात है अगर टर्मिनेटर रिप्लेस कर देगा तो लोग ह्यूमंस को क्यों भेजेंगे वहां पर, टर्मिनेटर को ही भेज दिया जाएगा ताकि वो अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। तो ये पूरा मामला है। अब इससे रशिया बेसिकली ये चाहता है कि एटलीस्ट जो पूरा ईस्टर्न वाला साइड है, ईस्टर्न वाला यूक्रेन है, डोनबास रीजन मैंने आपको बताया, उसको पूरी तरह से अपने ग्रिप में ले ले, ऐसा रशिया कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा आगे चलकर कि क्या टर्मिनेटर की मदद से वो कर पाता है नहीं कर पाता, लेकिन एक बहुत ही बड़ा फायर पावर आप कह सकते हो वो रशिया के पास अब देखने को मिलेगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, जैसे कि हमने बैटल टैंक्स की बात की, तो भारत का जो मेन बैटल टैंक है MK1A, क्या आप इसके बारे में बता सकते हो? दो स्टेटमेंट हैं, इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज दिस कोड अंकित40, हमारे ऐप पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।